Hey guys and welcome back to another video with Reboot with Nitin. Blood in stool ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर इंसान बात करने से पहले 1000 बार सोचता है। बहुत लोगों के लिए स्टूल में खून आना एक ऐसी एम्बैरेसिंग बात है जिसके बारे में वो खुल के किसी से बात भी नहीं कर पाते। तो आज इसी बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या आपके स्टूल में अगर ब्लड आ रहा है तो वो जानलेवा है। तो अगर आपको अपने स्टूल में ब्लड नजर आता है तो एक बहुत ही साधारण सी बात हो सकती है। हो सकता है कि आपको पाइल्स हो या एनल फिशर्स हो। ये लाइफ थ्रेटनिंग बिल्कुल भी नहीं है, इससे आप बिल्कुल भी मरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन इशू है। इसका इलाज बहुत ही आसानी से हो जाता है, मगर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको कभी भी अपने जीवन में अपने स्टूल में ब्लड नजर आता है तो आपको तुरंत ही हेल्थ केयर प्रोफेशनल को या अपने डॉक्टर को जाके अपनी एग्जामिनेशन करानी होगी। रीजन बीइंग इज क्योंकि इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हेमोराइड्स हो सकते हैं, एनल फिशर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको कोलाइटिस हो सकता है कि आपको डायवर्टिकुलम डिजीज हो सकता है कि आपको कोलन कैंसर हो या आपको पॉलिप्स हो। तो बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं, बट इससे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब ट्रीटेबल हैं। डरने वाली बात यह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा झिझकते हैं और घर पे ही अपने स्टूल में आने वाले ब्लड का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि बहुत लोग झिझकते हैं डॉक्टर्स के पास जाने में और उनको ये बताने में कि मेरे मल में खून आ रहा है। तो हम बेसिक कॉजेज के बारे में एक बार जान लेते हैं। 2 बेसिक कॉजेज होते हैं। जो बेसिक कॉज है, एक है हेमोरॉइड। हेमोरॉइड जो होता है वो हमारे जो एनल के पास वेसल्स होती हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिस स्वेलिंग की वजह से जब हम स्टूल पास करते हैं तो कुछ इरिटेशन, इचिंग, पेन या फिर हल्का हल्का खून हमारे स्टूल के साथ आउटर लाइनिंग में कोट होके बाहर आना शुरू हो जाता है। हमारे एनल के अंदर कुछ कुशनिंग्स होती हैं, कुछ वेसल्स होती हैं जो इस चीज को कॉज करती हैं। इसका ट्रीटमेंट है और आप इससे बच सकते हैं, मगर आपको उसके लिए सबसे पहले एग्जामिनेशन करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। अदर देन दैट, अगर मैं एनल फिशर्स की बात करूं तो एनल जहां से हम स्टूल पास करते हैं, जिस एरिया से आउटर मोस्ट एरिया जो होता है, उस एरिया में कुछ स्क्रैचेस आ जाते हैं, कुछ टेयरिंग हो जाती है, जिससे जब आप स्टूल पास करते हैं तो आपको हो सकता है ब्लड निकले और स्टूल पास करने के बाद भी कुछ ब्लड के ड्रिप्स आपके एनस से बाहर ड्रिप कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हेमोरॉइड्स और एनल फिशर्स। बट इसके अदर कॉजेज की अगर मैं बात करूं तो ये आपको कोलन कैंसर भी हो सकता है। हर किसी को नहीं होगा, 1000 में 1 इंसान को होने के चांसेस हैं अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। या आपको डायवर्टिकुलम डिजीज हो सकता है, या आपको कोलाइटिस हो सकता है, पॉलिप्स हो सकते हैं आपको। तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं अदर देन हेमोराइड्स एंड एनल फिशर्स जो आपको हो सकती हैं। वैसे तो किसी भी तरीके की ब्लीडिंग अगर आपको हो रही है तो उसके लिए आपको अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाके एग्जामिन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर आपके मल में यानी आपके स्टूल में डार्क रेड कलर का या मरून कलर का ब्लड आपको फील हो रहा है तो हो सकता है कि वो आपके अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, तो आप इमीडिएटली इसे एक इमरजेंसी समझ के अपने डॉक्टर के पास चले जाएं। अदर देन दैट, अगर हम डाइट की बात करें, एक लाइफस्टाइल की बात करें, तो आप कुछ डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस भी कर सकते हैं अपने हेमोरॉइड्स, फिशर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको हेमोरॉइड्स और फिशर्स ही हैं तो आप एक हाई फाइबर डाइट ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फाइबर खाएंगे उतना ही आसानी से आप स्टूल पास कर सकते हैं। साथ साथ तला भुना, स्पाइसी खाना या ऐसा खाना जो आप डाइजेस्ट ना कर पा रहे हो सही तरीके से, उसको अवॉइड करें तो आप इस तरीके की सिचुएशन से बच सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि आपको स्टूल पास करने में पेन हो रहा है तो आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल जो होता है वो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। पाइल्स की सिचुएशन में कैस्टर ऑयल काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। इसको आप अपने जो एनस है, एनस की जो रिंग होती है, उस पर फिंगर टिप से या किसी क्यू टिप से प्रॉपर तरीके से अपने एनल लाइनिंग पे लगा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.